क्या आपने कभी स्वयं से यह प्रश्न किया है कि जीवन का असली सुख क्या होता है? क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि मृत्यु के भय से मुक्त होकर कैसे जिया जाए? हम सब जीते तो हैं, पर क्या सच में जी पाते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो इन गहरे प्रश्नों का उत्तर अपने भीतर समेटे हुए है। कहानी आरंभ करने से पहले यदि आप ऐसी ही जीवन को समझने वाली कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। एक समय की बात है, एक युवा लड़का महान संत गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। वह भीतर से बहुत व्याकुल था। उसने विनम्र भाव से बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, क्या आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे? बुद्ध ने शांत मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और बोले, पूछो पुत्र, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? युवक ने गहरी सांस ली और कहा, मेरी आयु अभी अधिक नहीं है, फिर भी मैं निरंतर दुखी रहता हूं। छोटी छोटी बातों से मन टूट जाता है। यदि जीवन की शुरुआत ही इतनी पीड़ा से हो रही है तो आगे क्या होगा? क्या दुख यूं ही बढ़ते रहेंगे? क्या इनसे मुक्ति का कोई उपाय नहीं? बुद्ध ने बड़ी सहजता से पूछा, तुम्हारे दुख कहाँ है? मुझे तो यहाँ कोई दुख दिखाई नहीं दे रहा। युवक ने कहा, प्रभु, दुख बाहर नहीं, मेरे भीतर है। वे मन में बसे हैं, आप उन्हें कैसे देख सकते हैं? बुद्ध ने पुनः प्रश्न किया, क्या तुम्हें अपने दुख स्पष्ट दिखाई देते हैं? युवक बोला, हाँ, मैं उन्हें हर पल अनुभव करता हूँ। वे मेरे विचारों में, मेरी भावनाओं में उपस्थित रहते हैं। उसी समय एक भिक्षु तेजी से वहां आया और बुद्ध के कान में कुछ कहकर चला गया। बुद्ध ने युवक की ओर देखा और बोले, आओ, आज मैं तुम्हें जीवन का एक दृश्य दिखाता हूँ। वहां तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, बस शांत रहकर देखना और सुनना। उसके बाद तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं मिल जाएंगे। युवक उनके पीछे पीछे चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक घर पहुंचे। घर के भीतर लोगों की भीड़ थी। वातावरण गंभीर था। बीच में एक चारपाई पर एक वृद्ध व्यक्ति लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर मृत्यु की आहट साफ दिख रही थी। जैसे ही लोगों ने बुद्ध को देखा, वे सम्मान पूर्वक एक ओर हट गए। बुद्ध उस वृद्ध के समीप जाकर बैठ गए। युवक भी पास में बैठ गया और ध्यान पूर्वक देखने लगा। वृद्ध ने धीमी आवाज में कहा, भगवान, मुझे ज्ञात नहीं कि मेरी कितनी सांसें शेष है। मृत्यु निकट खड़ी है। जाने से पहले मेरे मन में कुछ प्रश्न है। मुझे विश्वास है कि उनका उत्तर आप ही दे सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बुलवाया है। वृद्ध ने अपनी स्मृतियों का पिटारा खोलते हुए कहा, इस अंतिम समय में मुझे अपना बचपन बहुत याद आ रहा है। वह समय कितना सुंदर था। न किसी चीज को पाने की चिंता, न खोने का भय। मन खुला हुआ था। पूरे दिन खेलते रहते थे। जो काम करते थे उसी में डूब जाते थे। तब जीवन कितना हल्का था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, फिर धीरे धीरे मैं बड़ा होने लगा। लोगों ने तुलना करनी शुरू कर दी। मेरे पिता अक्सर कहते थे, तुम अपने भाई जैसे क्यों नहीं बनते? तुम पढ़ाई में पीछे क्यों हो? समाज भी यही कहता था। मैं न खेल में श्रेष्ठ था, न पढ़ाई में। तानों ने मेरे मन को घायल कर दिया। वह आगे बोला, एक दिन मैंने ठान लिया कि मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा। मैंने कसम खाई कि मैं सफल बनूंगा। दिन रात परिश्रम किया। शुरुआत में असफलता मिली, निराशा हाथ लगी, लेकिन मैं रुका नहीं। धीरे धीरे मैंने अपना व्यापार स्थापित किया। धन आने लगा। लोग जो पहले ताने मारते थे अब सम्मान देने लगे। वृद्ध के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। कुछ समय बाद मेरा विवाह एक संपन्न परिवार की कन्या से हुआ। जीवन जैसे स्वर्ग बन गया। फिर 2 पुत्र हुए। मैंने सोचा अब तो जीवन पूर्ण हो गया। वह रुका, फिर बोला, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। उस दिन मैं भीतर से टूट गया। कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकला। पर मेरे बेटों ने मुझे संभाला। उन्होंने कहा, पिताजी, हम आपके साथ हैं। तब मैंने अपने आप को समझाया और अपना मन बच्चों में लगा दिया। मैंने और अधिक धन कमाया। नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। सब कुछ था, प्रतिष्ठा, धन, परिवार। पर आज जब पीछे देखता हूँ तो लगता है कि वह सच्ची खुशी तो बचपन में थी। अब जीवन समाप्ति पर है और मन में खालीपन है।
वृद्ध ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, क्या कोई ऐसा सूत्र है जिससे मैं शांति से मर सकूं? क्या मैं इस अंतिम क्षण में जीवन का अर्थ समझ सकता हूं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, हर व्यक्ति को बचपन इसलिए प्रिय लगता है क्योंकि तब इच्छाएं नहीं होती। बच्चा वर्तमान में जीता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इच्छाएं बढ़ती जाती है। मन भविष्य की चिंता और अतीत की यादों में उलझ जाता है। वर्तमान छूट जाता है। उन्होंने आगे कहा, तुमने अपना पूरा जीवन भविष्य संवारने में लगा दिया। सोचा कि पहले सब ठीक कर लूं, फिर सत्य की खोज करूंगा। पर भविष्य कभी पूर्ण नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। यही चक्र चलता रहता है। वृद्ध की आंखें नम थीं। उसने कहा, मुझसे भूले हुई, क्या अब भी कुछ संभव है? बुद्ध ने उसका हाथ थामते हुए कहा, अब एक ही मार्ग है। जो पाया और जो खोया उसे यहीं छोड़ दो। मन को खाली कर दो। समझो कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं। यह जान लेना ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब मन से मोह छूट जाता है तब मृत्यु भी भयावह नहीं रहती। खाली होकर जाओ, कुछ साथ नहीं जाएगा। जब मन पूर्णतः शून्य हो जाता है तभी ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होता है। इतना सुनकर वृद्ध के चेहरे पर शांति उतर आई। उसने कोई और प्रश्न नहीं किया। कुछ ही क्षणों बाद वह मुस्कुराते हुए संसार से विदा हो गया। घर में मौन छा गया। बुद्ध उठे और बाहर आए। युवक भी उनके साथ चल पड़ा। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया? युवक ने श्रद्धा से कहा, हाँ प्रभु, मैंने समझ लिया कि सुख और दुख दोनों अस्थायी है। यदि हम केवल पाने और खोने में उलझे रहेंगे तो जीवन का सत्य नहीं जान पाएंगे। हमें चलते हुए ही सत्य की खोज करनी होगी। फिर उसने कहा, परंतु एक प्रश्न अभी भी है, ध्यान कैसे करूं? बुद्ध मुस्कुराए, ध्यान कोई जटिल साधना नहीं है। जब भी चलो, बैठो, खाओ, अपनी सांसों पर ध्यान दो। देखो, सांस भीतर जा रही है, बाहर आ रही है। केवल साक्षी बनो। मन भटकेगा, विचार आएंगे, पर जैसे ही तुम्हें होश आए पुनः सांसों पर लौट आओ। धीरे धीरे विचार शांत होने लगेंगे। भीतर एक रिक्तता का अनुभव होगा। वही ध्यान है। उन्होंने कहा, सांसें हमेशा वर्तमान में चलती हैं। न वे अतीत में हैं, न भविष्य में। जब तुम सांसों से जुड़ते हो तुम वर्तमान में आ जाते हो और वर्तमान ही जीवन का सत्य है। युवक के चेहरे पर अब शांति थी। उसने प्रणाम किया और वहीं से अपनी साधना की यात्रा आरंभ कर दी। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन का सच्चा आनंद वर्तमान में है। इच्छाओं का अंत नहीं, पर सजगता से जीना संभव है। जो व्यक्ति मन को खाली करना सीख लेता है वही निडर होकर जीता है और शांति से मृत्यु को स्वीकार करता है। अगर यह कथा आपको छू गई हो तो इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक अपना ध्यान रखें।